सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। और चुनाव अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। मतदान करने का दिन बहुत करीब आ गया है। सभाएं लगातार और जनता से संपर्क सभी राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, आरएलडी गठबंधन पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का भविष्य बेहतर हो। भारत और देश आगे बढ़ता दिखाई दे। हमारा किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, नौजवान और सभी लोगों के बीच में खुशहाली कैसे जाए। हर वर्ग के बीच में क्या रास्ता हो विकास का, भारत को कैसे आगे बढ़ाने का रास्ता हो। आज अमीरी गरीबी की खाई इतनी पैदा हो गई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि एक डॉक्यूमेंट हो, हमारे क्या लक्ष्य है, हमारा क्या विज़न है, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता को क्या दिशा दिखाएं, हमारी दल के विचारधारा के क्या सुझाव हों, उनको लेकर के जनता के बीच में जाने के लिए। और जैसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो संविधान दिया हमें, जिस संविधान से हमें हक मिलता है, जिस संविधान से हमें सम्मान मिलता है, वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है। जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो। इसीलिए ये कागज, ये किताब सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद के साथ हम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। ये हमारे नेताओं के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे खुद के लिए भी है। आज क्योंकि हमारे तमाम सीनियर लीडर लोग मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सभाएं कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी था कि ये डॉक्यूमेंट भी, ये किताब भी जनता के बीच में पहुंचाने का काम करें। सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान और उसके माध्यम से हक और सम्मान मिलने का जो काम था, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है। जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो। इसीलिए ये तैयार किया। उसमें तमाम विषय हैं। कि किस तरीके से वर्तमान सरकार ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए हैं। अमीर को अमीर बनाया, गरीब और गरीब होता चला गया। जो खाई है वो बड़ी है, कम नहीं हुई है। और अगर हम खुशहाली चाहते हैं, अगर अर्थव्यवस्था हमारे लिए खुशहाली लाए, अगर हमारे बीच में तरक्की और आगे बढ़ने का रास्ता निकले, तो बिना सामाजिक न्याय के वो रास्ता नहीं निकल सकता है। जब आंकड़े देश के बेरोजगारी के हम जानना चाहें तो सरकार छिपा रही है। हम वो आंकड़े सरकार से जानना चाहें कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, वो आंकड़े सरकार छिपा रही है। कितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, वो आंकड़े छिपा रही है।
तो ये जरूरी बनता है कि कम से कम सब आंकड़े जनता के बीच में जाएं। समाजवादियों की कोशिश होगी कि केवल ये आंकड़े जनता के बीच में न जाएं, इसके साथ साथ हम आबादी में कौन कितना है ये भी कहीं ना कहीं पुराने आंकड़े जो हमेशा वादा किया गया लोकसभा के ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, सभी दलों ने, देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने और नेशनल पार्टियों ने भी हमेशा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि जो ये सेंसस हो रहा है इनके आंकड़े हम सार्वजनिक करेंगे, हम पॉलिसी कैसे बनाएं उसमें इस्तेमाल करेंगे। और सरकार जब ये दावा करे कि जो आंकड़े सरकार के हैं, हालांकि हम उस पर प्रश्न लगाते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि यही आंकड़े हैं जो वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट करती है, हमारे वही आंकड़े हैं जो IMF एक्सेप्ट करती है। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर बिना आंकड़े आए हमारे देश की खुशहाली का रास्ता कैसे निकलेगा, और बिना सामाजिक न्याय के, बिना सबका साथ सबके विकास के देश खुशहाली के रास्ते में नहीं जा सकता। GST से कुछ व्यापार को तो लाभ पहुंचा होगा, लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। नोटबंदी से जान चली गई लोगों की, कोई सरकार का जवाब नहीं, बैंकें घाटे में हैं। इसलिए जो विकास की रास्ता दिखाया गया है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह गया। हमें अपनी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम और किस तरीके से पढ़ाई हो, शिक्षा कैसी हो, उस पर भी दोबारा सोचना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बिना प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किए संभव नहीं है जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई उस तरह की नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं है। जिस तरह की नौकरियां, जिस तरह के रोजगार आज बाजार में हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और पढ़ाई के साथ साथ हमारा नौजवान न जाने कितना कोचिंग पे पैसा बर्बाद कर देता है, जितनी फीस नहीं देता, फीस से कई गुना ज्यादा वो कोचिंग करते करते अपना पैसा बर्बाद करता है, माँ बाप का पैसा बर्बाद करता है, उसके बाद भी नौकरी रोजगार उसके हाथ नहीं आती। इसलिए रोजगार का इंतजाम कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कैसे हो। बड़े बड़े काम जब तक नहीं होंगे, सरकार ये दावा करती है कि हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने सड़कें बनाई, और एक दिन में इतनी सड़कें बन गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, FDI आया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर ये सब कुछ होता तो नौकरियां मिलती। समाजवादी लोगों ने कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करके दिखाया। देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया, देश का सबसे बेहतरीन पुलिस रिस्पांस सिस्टम दिया, अपनी बेटियों बहनों के लिए सबसे बेहतरीन 1090 दिया, और गोल्डन रेवोल्यूशन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि किसान खुशहाल तभी होगा जब उसका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाए। समय समय पे जो जो सरकारें चुनाव में गईं, उन्होंने वादे किए किसान को और कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नियम ऐसे बना दिए कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। हम उदाहरण में नहीं जाना चाहते, ना उत्तर प्रदेश के उदाहरण में जाना चाहते हैं, ना मध्य प्रदेश के उदाहरण में, लेकिन किसान का पूरा कर्ज माफ हो, इस पक्ष में हम लोग हैं। और MSP कैसे मिलेगी? मुझे याद है कि बीजेपी की सरकार के मुखिया यहीं पर आकर के कहा कि MSP मिलेगा हर फसल का, लेकिन किसी फसल का MSP नहीं मिल रहा, और कहां मिलेगा वो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया। नेशनल सिक्योरिटी पे बात है हमारी कि नेशनल सिक्योरिटी पे हम क्या करना चाहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे हम क्या क्या किए हैं, हमें क्लीन एयर कैसे मिलेगी, जमीन कैसे हमारी साफ रहेगी, नदियां कैसे साफ होंगी, और बिना महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिए हम आधा अधूरा विकास समझेंगे। इसलिए हमारी बेटियों को, बहनों को और महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले, तभी जाकर के हमारा समाज और देश खुशहाल होगा।
जी सवाल ये है कि पीएम मोदी ने कुछ देर पहले एक जनसभा में कहा है जब आप लोग की सरकार होती थी आपका भी नाम लिया है, मायावती जी का नाम लिया है, तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई आप लोग नहीं करते थे और आप देखिए चौकीदार तैनात है देश में, कश्मीर को छोड़ के कहीं भी धमाके नहीं हो रहे। जो सवाल आपने पूछा है बीजेपी के लोग ये बता दें, लोकसभा में हम भी थे, जिस पर उंगली उठा रहे हैं, जिस आतंकवादी पर आप सब सवाल खड़े कर रहे हैं, और आतंकवादी है वो, अगर दुनिया में उसकी पहचान है तो आप उसको घोषित क्यों नहीं करा पाए हैं? आप चीन के दबाव में क्यों आ रहे हैं? आपका डिप्लोमेसी क्यों फेल हो रही है? और देश को ये भी बता दे भारतीय जनता पार्टी कि आखिरकार हवाई जहाज में बैठा करके उसको कौन छोड़ने का काम किया था, और सरकार जब इतना कुछ जानती है तो ये भी बता दे कि उस आतंकवादी को किसने पकड़ा था, और जब पकड़ा गया था तो उस आतंकवादी को पकड़ने में किसकी जान गई थी। इसीलिए अगर आप ये घोषणा पत्र हमारा देखेंगे तो हमने मांग की है कि घोषणा पत्र या डॉक्यूमेंट या जनता के बीच में ले जाने की बात, क्योंकि आप अगर मैं घोषणा पत्र बोलता हूं तो कहेंगे कि क्या आप सरकार बना रहे हैं, इसलिए ये जनता और कार्यकर्ता के बीच में हम क्या कहें, क्योंकि नेशनल चुनाव होने जा रहा है। विजन डॉक्यूमेंट कहें, हम अपनी दृष्टि कहें, हम अपनी कहें परिकल्पना कहें, हम अपना मैसेज कहें, तो इसीलिए हमने ये भी कहा है इसमें कि बहुत दिनों से मांग थी कि अहीर रेजिमेंट बने, और वहीं इस डॉक्यूमेंट में जब आप देखेंगे तो गुजरात रेजिमेंट भी बने, ये भी हमने मांग की है। एक समय हमने ये भी मांग की थी कि एक्सप्रेसवे के किनारे कैंटोनमेंट बनना चाहिए, लेकिन कैंटोनमेंट बनाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं कहा कि हम कैंटोनमेंट बनाने की हमारे पास कोई योजना नहीं है। हम वहीं अगर ये कहें कि जो बात डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जो बड़े एग्जिस्टिंग हैं, तो कम से कम हम पत्रकार साथियों से कहेंगे कि ये भी बता दें कि जो आतंकवादी सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटनाएं हुई, आखिरकार किसने छोड़ा और कौन लोग उसको हवाई जहाज में बैठा करके छोड़ के आए थे। हमारा जो कुछ मानना है यही है, और उत्तर प्रदेश का जो काम है वही हमारी क्रेडिबिलिटी भी है, वही काम कैसे बढ़े। मान लीजिए समाजवादी पेंशन के बारे में कहा कि 3,000 रुपए होनी चाहिए समाजवादी पेंशन। अभी विकलांग को पेंशन कुछ मिलती है, विधवा को कुछ मिलती है। अगर हमारा 2017 का घोषणा पत्र पढ़ें तो ये कहा गया था कि जितनी भी पेंशनें हैं उन सबको एक साथ करके और 1,000 रुपया कम से कम कर दिया जाएगा। वो प्रदेश सरकार का हमारा था घोषणा पत्र, लेकिन अब हम ये चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में, इस विजन डॉक्यूमेंट में, कि 3,000 रुपए समाजवादी पेंशन हो। अभी विकलांग को कुछ देती है केंद्र सरकार, विधवा को कुछ देती है, और अगर हम ग्राम सभा के स्तर पर देखें नौकरी करने वाले, आप चौकीदार की बात करते हो, तमाम चौकीदार सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, वो आपने कभी नहीं उठाया सवाल। ये समाजवादी पार्टी का विजन है, समाजवादी पार्टी का, जो कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, और समय समय पर जहां कहीं प्रेस सवाल जवाब करेगी तो इसमें से जवाब दिए जाएंगे। इसके बाद योगी जी ने ट्वीट किया है कि जो वहां पर गठबंधन जिसके कांग्रेस कर रही साथ में मुस्लिम लीग, वो वायरस है समाज के लिए, और अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो पूरे समाज में वायरस फैल जाएगा। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया, किसी से कराया उन्होंने। आप बोलने नहीं देते हो। देखिए, पुलिस के ऊपर प्रश्न बहुत लगे हैं, और पुलिस का मनोबल जितना गिरा सकती थी ये सरकार ने गिराया है। जहां आप एक पुलिस पर अधिकारी पे आरोप जो साबित हुआ है कि पैसे का लेन देन है, ये बड़े पैमाने पे पुलिस कर रही है और बड़े स्तर पे हो रहा है, ये आपको भी जानकारी है। वहीं हम ये कहना चाहते हैं, बताओ एक पुलिस की कांस्टेबल महिला पर एसिड अटैक हो जाए, उस पे नहीं बोलेंगे ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के लोग? किस पे बोलना चाहते हैं? और मथुरा में बताइए एसिड अटैक,
पुलिस क्या कर रही थी, और पुलिस के ऊपर है एसिड अटैक। और यही नहीं, लखनऊ में नहीं पता आपको, पुलिस ही डकैत बन गई थी। इसीलिए कहा कि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं ये जाने वाले हैं, जनता तय कर चुकी है। इन्होंने जनता को बहुत धोखा दिया है, किसानों को बहुत धोखा दिया है। कांग्रेस के जो पिछली सरकार थी ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला, उसमें ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। उसमें एपी का मतलब अहमद पटेल और एफएम का मतलब फैमिली ये लिखा है, और ये कहा है कि इसका मतलब गांधी फैमिली सीधे इसमें इम्प्लीकेट कर रही है। उन सवालों का चुनाव में जनता जवाब देगी। राफेल पे भी जवाब होगा तो जनता जवाब देगी। सवाल ये है कि हमारे किसान को क्या मिला है। उनकी बोरी से चोरी हो गई, 5 किलो खाद चोरी हो गई। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? और एक सरकार जो अपने वादे के खिलाफ काम करती हो। सरकार कोशिश करती है कि कुछ वादा पूरा कर दें, लेकिन ये पहली सरकार है जो अपने वादे के खिलाफ काम करती है। कहा तो था कि नौकरी देंगे करोड़ों नौजवानों को, वहीं ऐसे फैसले लिए हैं कि जिससे नौकरियां ही नहीं मिली हैं, रोजगार समाप्त हो गए। पैसे देने की बात थी, पैसे छीन लिए। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही है, क्या इसके पीछे मतलब ये उनका कहना ये है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं आखिर। वैसे मौसम तो इस बात का है कि 2 चुनाव लड़े जाएं। एक व्यक्ति 2 चुनाव भी लड़ सकता है। वो हमें नहीं बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। ये इतनी बड़ी चीज है और आप वायरस के चक्कर में पड़े हुए हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कोई काम बताने को नहीं है। अगर काम उन पर होता तो वो जनता को काम बताते। वैसे तो प्रधानमंत्री जी जर्मनी में जाकर ये कहते हैं कि हमारे और आपके जीन्स एक हैं, क्या नहीं कहते? और जब इनकी सरकार की बात आती है तो सवाल हमसे ही खड़ा कर देते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाते हैं। ये जो मुख्यमंत्री हैं जो वायरस की बात करते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अभी अभी कुछ दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, कल ही कॉन्फ्रेंस हुई है कोई,